हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम प्रेप में और साथ ही साथ डाउटनेट पे भी। और अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास रेगुलर हो रही है और हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव। एक एक्टिव पैसिव की क्लास मैंने आपको दी थी इंट्रोडक्शन, जिसको आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्टिव पैसिव में और आज मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि कुछ सेंटेंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कैसे एक्टिव से पैसिव बदलते हैं, और उसी में आपको मैं रूल भी क्लियर करता चलूँगा जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही हम एक्टिव पैसिव क्लास करेंगे तो आपको सेंटेंस के सेंटेंस होते चलेंगे और साथ साथ आपको रिकॉल भी होता चलेगा कि कब क्या कैसे होना है, ठीक है। क्योंकि अब समय है बहुत कम और हमें तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से क्लास को लेके चलेंगे। तो जो लोग डाउटनेट पे क्लास देख रहे हैं वो डाउटनेट पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और डाउटनेट के यूज़र भी एग्ज़ाम प्रेप पर आकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम प्रेप बाय अमन आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब के यूज़र मुझे डाउटनेट पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको अभी क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। जो एग्ज़ाम प्रेप के स्टूडेंट हैं वो जो जाना चाहें डाउटनेट पे तो वहाँ पे जा सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, और मैं अभी आपके साथ क्या है कुछ क्लासें लिटरेचर पोर्शन की भी शेयर करूँगा कैसे आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जुड़े रहना होगा, तभी आपको जाकर कुछ मिलेगा और सॉलिड मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। उससे पहले आपसे फिर वही चीज़ कहना चाहूँगा कि पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करें, शेयर करें, ठीक है, और जोड़ें। चलिए शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव में। और अपना पहला सेंटेंस एक्टिव पैसिव का क्या है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग एक्टिव पैसिव देखेंगे और ट्रांसलेशन तो अपना चल ही रहा है ना, जिसमें हम लोग पास्ट में बढ़ चुके हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस हम लोग का चल रहा है, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस, अब मैं आपको रूल्स नहीं, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दे दी थी, अब मैं सीधे आपको सेंटेंस के थ्रू रूल्स की तरफ ले जाऊंगा। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको सेंटेंस भी क्लियर होता चलेगा और साथ में रूल भी क्लियर होता चलेगा। चलिए, तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, हरी टीचर्स मोहन, ठीक है। हरी टीचर्स मोहन, है ना, ये आपके सामने सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस मैं नोट करता हूं। सेकेंड सेंटेंस आपके साथ है, दे बिलीव मी, दे बिलीव मी, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंस ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद थर्ड सेंटेंस आपके पास साथ है, दे रहा हूं मैं, A snake has bitten the child. A snake has bitten the child, ठीक है। देखिए फर्स्ट थ्री सेंटेंस मैंने आपके सामने नोट किए हैं और अब हम इन्हें वन बाय वन क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए अब एक्टिव से पैसिव कैसे चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक्टिव से पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का यूज़ करते हैं। इतना तो आपको रफली पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन क्लास जोड़ देखें। अब यहाँ पे देखिए कैसे आप टेंस कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता है ना, जब मैंने ट्रांसलेशन पढ़ाया था तो बताया था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या, एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट अगर आपको मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही क्या है, वो सिंटैक्स है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो आप देखिए यहीं पे मैं रूल क्लियर करता चलूँ, यानी आप समझ गए प्रेजेंट क्या, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जितने भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या होंगे, सेंटेंस होंगे, उनको आप किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंस होंगे वो किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो देखिए कितनी अच्छी आपकी क्लास हो रही है ना, कि आपको साथ ही साथ रूल भी यही क्लियर कर दिए जा रहे हैं। आपने पहले पहचाना सिंटैक्स, है ना, टेंस आप पढ़ चुके हैं, सिंटैक्स पहचाना, आपने देखा ये प्रेजेंट डेफिनिट है। अब मैंने यही रूल डिस्कस कर दिया कि प्रेजेंट डेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए आप बदलते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है इसलिए कोई इसमें चेंज नहीं होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज जो होता है ही शी इट और नेम के साथ लगता है, तो आप क्या लगाओगे, इज, है ना। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। आप हमेशा ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है और कोई फॉर्म नहीं आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो मोहन इज टॉट क्या हो जाएगा, बाई, यहाँ बाई लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरी, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, पैसिव वॉइस। तो आपने देखा ये आपका साइड में रूल लिखा हुआ है, ठीक है। रूल आपने समझा, पहले पहचाना कि प्रेजेंट डेफिनिट था, प्रेजेंट डेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, ये नियम है।
साथ में आपने एग्जाम्पल देखा कि मोहन इज टॉट बाय हरी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फिर से ये क्या लिखा है, दे बिलीव मी। तो यहाँ देखिए प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये मैंने ट्रांसलेशन में पढ़ाया है, नहीं देखा है तो आप ट्रांसलेशन के सारे पार्ट देखिए प्रेजेंट के, है ना, आपको एक्टिव पैसिव तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अभी भी आपका क्या है सिंटैक्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है ऑब्जेक्ट, और ये वाला सिंटैक्स भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही देखने को मिलता है। यानी इसके लिए भी देखिए सेम रूल यही हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब आइए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, मी को किस में चेंज करेंगे, आई में। ये बदलना मैंने सब सिखाया पहले पार्ट में। तो आई हो जाएगा, आई के साथ क्या यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, एम। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, बिलीव्ड, है ना, आई एम बिलीव्ड। उसके बाद आपको बाय का यूज करना है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। देखिए कितना आसान हो गया। तो बगल में आपने रूल भी सीख लिया, 2 सेंटेंस की प्रैक्टिस भी कर ली। अब देखिए यहाँ आते हैं, सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस क्या है ऑब्जेक्ट। इसका सिंटैक्स क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव, ट्रांसलेशन में आपने पढ़ा था। मैं सिंटैक्स इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ जो आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा है वही है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही नहीं कह रहा था कि ये सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है ना। तो आपने देखा हैज हैव यानी ये क्या है प्रेजेंट। अब देखिए यहीं पे रूल, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, प्रेजेंट क्या है परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय आप इसको किस में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल देंगे, टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या कर देना है, इसे बदल देना है। अब देखिए कैसे, ऑब्जेक्ट क्या है द चाइल्ड, तो ये थर्ड पर्सन में है तो इसको चेंज नहीं करना है, क्या हो जाएगा द चाइल्ड, है ना। इसके साथ भी क्या यूज होगा, हैज, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल होता है ना। तो द चाइल्ड हैज, उसके बाद आपको पता है बीन वर्ड भी एक आता है ना। ये हैज बीन हैव बीन क्या होती है, आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। तो द चाइल्ड हैज बीन, अब बाई टेन ये आपकी क्या है थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी है। तो यहाँ एक आपको फायदा हो जाता है कि अगर परफेक्ट टेंस दिया तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं होगी। द चाइल्ड हैज़ बीन बीटन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो क्या हो जाएगा, स्नेक, है ना। ये हो गया आपका आंसर। तो आपने 2 रूल देखे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस में चेंज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो रहा है। तो ये आपने समझा। तो इसको आप जल्दी से क्या करें, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट जो भी लेना हो। चलिए तो इसके बाद हम लोग कुछ और सेंटेंस लेते हैं जिससे थोड़ी और भी चीज़ें आपको क्या हो, क्लियर हो जाएं। ठीक, तो ये मैंने कुछ सेंटेंस लिए और आपको कुछ रूल्स समझाने की कोशिश की। चलिए इसके बाद मैं फिर से कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने 3 लिखे थे। अब देखिए 4 नंबर में मैं क्या है, ही इज प्रेजिंग मी, है ना। ही इज प्रेजिंग मी फर्स्ट, यानी 4 नंबर। 5 नंबर में देखिए क्या है, द कैट किल्ड द माउस, द कैट किल्ड द माउस। 6 नंबर देखिए दिया है, ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू, ठीक है, ही विल हेल्प यू। देखिए मैंने फिर से 3 लिखे हैं। अब देखिए ही इज, अब आपको पता है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस क्या है ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या है सिंटैक्स देखिए, सब्जेक्ट और उसके बाद क्या है इज एम आर में से आपको इज दिख गया और उसके बाद क्या दिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, है ना, और प्लस क्या दिखा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी आप समझ गए कि ये क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अपने आप में ही बदल जाता है खुद में ही, बस आपको सिंटैक्स नया क्या नोट करना होगा, सब्जेक्ट इज एम आर, ये सब्जेक्ट पता है ना कौन सा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जो बनाया वो है ना। इसके बाद आपको क्या यूज करना है, बीइंग, यानी पैसिव वॉइस बनाते समय जो सिंटैक्स यूज करना है वो। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड, है ना। फिर उसके बाद बाई और प्लस क्या यूज करना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। तो ये रूल आपको यूज करना है किसमें, इसमें आपको ये रूल यूज करना है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर होगा तो। देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें तो क्या हो जाएगा आई, आई के साथ क्या यूज होगा एम, और उसके बाद बीइंग वर्ड और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आई एम बीइंग,
और उसके बाद देखिए वर्ब थर्ड वर्ब क्या है, प्रेजिंग, तो क्या हो जाएगा प्रेज्ड, है ना, बाय, और ये क्या हो जाएगा हिम, ठीक है, आई एम बीइंग प्रेज्ड बाय हिम, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो देखिए रूल आपको क्लियर हो गया होगा कैसे कंटिन्यूअस को भी चेंज करेंगे, है ना। अब आते हैं इधर 5 नंबर में दिया है द कैट किल्ड। अब देखिए ये रहा सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो आपको पास्ट अभी अभी मैंने कल पढ़ाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड और प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट कहाँ देखने को मिलता है, इंडेफिनिट में। यानी आप समझ गए कि दिया हुआ सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है, किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है ना। जिसने भी ट्रांसलेशन नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे पहचाना तो वो प्लीज ट्रांसलेशन की क्लासें जरूर देखें सारी सारी, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी वर्ब, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो द क्या हो जाएगा, माउस वॉज, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब, है ना। तो द माउस वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी किल्ड होती है बाय, उसके बाद क्या हो जाएगा द कैट, ठीक है, ये आपका रूल अलग है ना। बाय द क्या हो जाएगा, कैट। देखिए आपको यहाँ एक रूल और क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं ही विल हेल्प यू नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट, फिर आपको विल, फिर विल सेल में से वर्ब फर्स्ट और क्या दिया है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो यानी कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, फ्यूचर का है, ये सिंटैक्स किसका है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो सब्जेक्ट आपको विल सेल में से क्या मिला, विल सेल में से कोई एक वर्ब फर्स्ट और क्या ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट, किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किस में बदलेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जैसे पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस, तो ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं, कैसे बदलेंगे, तो यू को यू ही रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों यू ही होता है, तो यू, उसके बाद क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या यूज़ करते हैं, विल, है ना, और साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी भी आता है, तो यू विल बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्पेड बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। देखिए कितनी आसानी से बन रहा है और सारे रूल भी आपको साथ ही साथ क्लियर होते चल रहे हैं। तो मैंने आज आपको देखिए कम से कम 4 से 5 रूल तो बता ही दिए और 6 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं, है ना। तो इसको आप नोट कर लें। चलिए चलिए तो ये एक्टिव पैसिव की अपनी थी एक छोटी सी क्लास पार्ट 2। ऐसे ही आपको पार्ट 3 पार्ट 4 में यानी कि एक्टिव पैसिव खत्म कराया जाएगा, यानी सेंटेंस की प्रैक्टिस कराएंगे, उसके साथ आपको रूल बताएंगे, फिर आप उन रूल से रिलेटेड आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। नहीं आता है तो ग्रुप के नेम वगैरह सब कुछ दिए हुए होते हैं। अगर डाउटनेट पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं ग्रुप यानी मेरे तक, तो आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम प्रेप पर जाइए, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बाकी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है एग्ज़ाम प्रेप के हर वीडियो में, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। कोई सेंटेंस नहीं आ रहा तो आप पूछ भी सकते हैं, है ना। बाकी ऐसे ही हम एक क्लास और लेंगे यानी बीच बीच में। तो एक्टिव पैसिव के मैंने 6 सेंटेंस में आपको 5 रूल बताए हैं, इन 5 से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करिए, है ना, तो आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। ऐसे बीच में फिर से हम 5-6 सेंटेंस लेंगे, फिर से कुछ रूल्स नए देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम अपना एक्टिव पैसिव अब आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस भी होती जाए और रूल्स भी सारे रिकॉल होते जाएँ, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि एक्टिव पैसिव में जो होते हैं 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, जिसमें आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो अपने को 4 बताने नहीं है। हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीख लिया, पहला रूल। फिर हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपने आप में बदलता है, दूसरा रूल। और फिर हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से बदलता है, तीसरा रूल। तो ये हमने प्रेजेंट के तीनों आज पढ़ लिए हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट पास्ट क्या कंटिन्यूअस में बदलता है, एक रूल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, ये अभी हमें पढ़ना है। और पास्ट कंटिन्यूअस अपने में ही चेंज होता है, कैसे, वो हमें पढ़ना है। यानी पास्ट के आपके 2 रूल बचे हैं,
साथ ही साथ हमने पढ़ा क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूस बदलता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्टिव पैसिव बनता नहीं है, तो ये हमें पढ़ना नहीं है। बचा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बदल जाता है तो वहाँ से हमें एक पढ़ना है, तो वहाँ से एक और 5 के 2 रूल मुझे आपको पढ़ाने हैं, ना कि मैंने रूल आपके क्या कर दिए कंप्लीट और 4 के पैसिव वाइज बनती नहीं है। तो अब आपका काम है कि आप प्रिपेयर करते रहें, ठीक है। बाकी जो बचा है वो आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे अभी कुछ एक्टिव पैसिव जो रह गए हैं इंपरेटिव और इंटरोगेटिव के, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसी को ही कवर करेंगे, कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वाइज बनाएं और कैसे इंपरेटिव की बनाएं, है ना। और उसमें जो रूल आते जाएंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। तो अगर क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, ठीक है। और आज आपको एक्टिव पैसिव क्लास दी जा रही है, जो पास्ट कंटिन्यूअस की क्लास है वो कल दी जाएगी, है ना। उससे पहले जो टेंसेस सारे 4, 5, 6 पार्ट हो चुके हैं वो आप देख सकते हैं। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।